अस्सलामुअलैकुम। PSL हंगामा में खुशामदीद कहते हुए मैं हूं ज़ीशान मलिक। PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय क्लियर मेन कूलिंग। हमारे पास जो पार्टनर हैं वो है जनाब पेल का। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कल के मैच से। कल एक अच्छा मैच हुआ। लाहौर कलंदर्स ने फ़तह हासिल की मुल्तान सुल्तान्स पे। कुछ समझ नहीं आया कि मुल्तान सुल्तान्स की अच्छी जो परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान की, कप्तान की, वो भी काम नहीं है। जब भी रिजवान परफॉर्म करते हैं, सेंचुरी बनाएं या हाफ सेंचुरी स्कोर करें, अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए वो मैच मुल्तान सुल्तान्स जीतती नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे याद है माजी में टेंडुलकर की जब सेंचुरी हुआ करती थी किसी मैच में, तो उस मैच में इंडिया अक्सर हार जाया करती थी। और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो लाहौर कलंदर्स की ओवरऑल बैटिंग कैसी रही? सिकंदर रज़ा ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ साथ डेरिल मिचेल ने, जो कि उनसे तवक्को की जाती है उनकी परफॉर्मेंस की, वो हमें दिखाई दी है। नईम साहब की जनाब वापसी हुई है। समझ नहीं है कि पहले वो टीम से निकाले क्यों गए थे, आराम क्यों दिया गया था, फिर वापस आए तो क्यों आए हैं, और अगर आए हैं तो फिर उनको ज़ाहिर है ओपन ही उन्होंने करना था, ओपन किया, लेकिन कुछ नताइज जो हैं उनकी बैटिंग के वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं हैं। फिर हमने अगेन सवाल हम ये भी करेंगे आज के प्रोग्राम में, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है सिकंदर रज़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनको नीचे रखा जाता है। क्या उनके कहीं ऊपर जगह बनती है या नहीं? ये तमाम तर मामलात हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स जनाब सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैच देखा जी मलिक साहब आपने? जो परफॉर्मेंस रही, पहले लाहौर कलंदर्स की बात कर लेते हैं। जो चेज़ किया उन्होंने 185 रन बनाए थे, मुल्तान सुल्तान्स ने 186 का हदफ था, कर लिया। 19 ओवर में बाद ही किया, लेकिन चलें कर लिया उन्होंने। जो काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस है डेरिल मिचेल की और सिकंदर रज़ा की, इस पर तबसरा आपका और ओवरऑल भी। देखिए ये सिकंदर तो मेरे ख्याल थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो पिछले आप 3-4 मैचेस जो जितने भी खेले हैं उसने परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा जो इनफॉर्म बैट्समैन होता है ना, ये इनको इस पर सोचना चाहिए लाहौर कलंदर को कि उसको थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए। जो जगह बनती है कहाँ पर? अब्दुल्ला शफीक, डेरिल मिचेल, फ़खर ज़मान, सैम बिलिंग्स। 4 पे तो जा सकता है, जा सकता है, ईजीली जा सकता है। देखिए ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि कप्तान को ये सोचना चाहिए कि आपका इनफॉर्म बैट्समैन कौन है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हर टूर्नामेंट में आप हर बंदा परफॉर्म नहीं करता। आप देखें बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जो बहुत पिछले उसको वार्नर को ले लें, उसने कितना उसका अच्छा रिकॉर्ड है, मगर इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं जा रहा। तो आपको हमेशा एज ए कैप्टन ये देखना होता है कि यार मेरा इनफॉर्म बैट्समैन कौन है, उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो मेरा ख्याल है रज़ा से इनको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उसका नंबर 4 पे उसको करके, कई दफ़ा होता है कि एक नंबर सेट होता है ना, तो जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती ना तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कप्तान को, जी मेरा नंबर चाहिए। हालांकि उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक मेहरबानी की है शाहीन आफरीदी ने, खुद नहीं आए, वो खुद नहीं आए सिकंदर को भेजती है, खुद भी नहीं आए, और उसको अली को भी नहीं भेजा, आसिफ अली को ऊपर नहीं भेजा ना। सकन भाई, परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की बैटिंग आउटस्टैंडिंग, बड़ा इजी राइड था। आई थिंक जब 185 उन्होंने किया, मेरा ख्याल है ये पार स्कोर 200 प्लस था। अच्छा, यहाँ पे मेरा जहाँ तक होना चाहिए था, 200 प्लस होना चाहिए था। और बैटिंग भी ठीक चल रही थी। हाँ नहीं, अच्छा था, सारा कुछ था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वो कर लेते, तो मेरा ख्याल है 200 प्लस था। ये कप्तान वाली स्टेटमेंट दे दी आपने। कौन सी? कप्तान हारने के बाद स्टेटमेंट दिया करते हैं 20 रन शॉर्ट। नहीं वो थे, क्योंकि देखें उस्मान खान का जो देखें उसने 3 गेंदों पे ना, एक छक्का और 2 चौके, कितने हुए ये? 4 8 और 6 14, 3 पे 14 है और बनाए उसने 18 है। तो अगले 14 गेंदों पे 5 रन है। यासिर ने 11 गेंदों पे, 11 गेंदों पे उस्मान खान की बात हो रही है। यासिर ने भी यही किया। यासिर का भी अगर देखें तो उसकी, अच्छा वो है, रिजवान का भी अर्ली थोड़ा सा स्लो था, बाद में उसने कवर अप किया। कवर अप आप शुरू से करें और वो चलते चले जाएं। अगर आप थोड़ा सा और क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको लगता है ऐसा कि यार 185 इतनी एफर्ट पे ये है, तो क्या थोड़ी चीज़ और बेहतर की जाती तो 200 प्लस होता, डेफिनेटली होता। अब आप जब इस तरफ आते हैं तो इन्होंने बस, जाहिर है ये चीज़ें थी, उन्होंने कहा यार 200 प्लस वाला विकेट है, 185 है, ये पार है, ब्लो पार, ठीक है, और उसको वो ऑपरेट करते चले गए।
अभी जो बात हो रही थी सिकंदर रजा, मेरा ख्याल है सैम बिलिंग्स को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा एक ऊपर और चला जाए। मोहम्मद नईम ऊपर से जो है वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी, तो मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक आपका ओपनर है, तो इसको अगर स्विच कर दिया जाए, ओपनर को ओपनर की जगह पे रख दिया जाए, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्योंकि आप आगे जा रहे हो, अगले राउंड में मैचेस जो है ना वो एलिमिनेटर की तरफ जाने हैं, तो उससे पहले अगर आप अपना जो ओपनर है उसको उसी जगह पे फिट कर दें। नईम बच्चा है अभी, तो उसको थोड़ा सा नीचे ले आए, और ये सिकंदर रजा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, सैम बिलिंग्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, इसको ऊपर करके उस नीचे कर दें। तो ये थोड़ी सी चीजें, जैसे अभी मलिक साहब ने कहा कि जो इनफॉर्म बैट्समैन है उससे आप फायदा उठाएं, बिल्कुल ठीक है, तो उसको और ऊपर ले जाएं, उसको थोड़ा नीचे ले आए, अब्दुल्ला शफीक ऊपर चला जाए, मोहम्मद नईम थोड़ा नीचे आ जाए, आसिफ अली सही नंबर पे बैठ गया। आपको लगता है कि अब इस स्टेज में आके इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए? देखिए, अगर आपने पहले चीजें सही ना की हो और बाद में आपको चीजें सही नजर आ रही हो तो व्हाई नॉट। अच्छा, हर्ज कोई नहीं है, व्हाई नॉट। अगर आपने 6 मैच हो चुके हैं इनके अब तक, हाँ, तो अभी रेस में तो है ना, तो आपने अगर पहली चीजें वो नहीं हुई, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि हाँ यार ये इनफॉर्म बैट्समैन है, ये कॉम्बो अच्छा बनता है, ये नंबर अच्छे चल रहे हैं, तो आपको व्हाई नॉट, आपको करना चाहिए, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की तो बात की है मलिक साहब, जरा मुल्तान सुल्तान्स को भी जरा पोस्टमार्टम कर लें इनकी बैटिंग का। रिजवान ने अच्छा जो है स्कोर किया, 76 रन नॉट आउट बनाए उन्होंने, सिकंदर रजा ने, कामरान गुलाम ने उनका साथ दिया 52 रन के साथ। जैसे सकलैन भाई कह रहे हैं, ये अगर स्कोर 200 तक इनको करना चाहिए था, जिस तरह की बैटिंग चल रही थी, और अगर कर लेते तो शायद ये जीतने की पोजीशन में होते। कम है स्कोर ये 185। देखें, जैसे अभी सकलैन ने कहा ना कि कुछ लोग शुरू में बहुत स्लो खेले, जैसे रिजवान था, अगर आप उसका अर्ली देखें, ये जो होता है ना कि पहले अपना स्कोर करना फिर टीम के लिए खेलना। हमारे माजी में बहुत से कप्तान ऐसे गुजरे हैं जिनको बनी बनाई वैसे स्टेज मिल जाती थी कि ऊपर से 4 आउट हो जाते थे, उनको स्लो खेलने का मौका मिल जाता था। तो यहाँ डिफरेंट है, T20 में आपको रन रेट लेके चलना पड़ता है जी। अगर आप पहले अपने लिए खेलेंगे, उसके बाद बेशक आपने 185 कर लिया बाद में तेज़ खेलने से, मगर वो जो बॉल ज़ाया हुए होते हैं ना, वो तो फिर आपका निकल गया ना, नहीं हो सकता वो। अगर आप T20 बिल्कुल, शक्की ने जैसे कहा ना कि आपको शुरू से एक मोमेंटम उसको रखना पड़ता है आपको, कि यार टारगेट सेट करना होता है कि ये विकेट कैसा बिहेव कर रही है, मुझे इसको यहाँ तक लेके स्कोर 200 प्लस करना है। मैं यहाँ यासिर खान की थोड़ी सी बात करूँगा कि यासिर खान को अगर आप देखें ना, ये अच्छा खेलता है, आके अटैकिंग प्लेयर है, ऊपर से तेज़ खेलने की कोशिश करता है। जो शक्की अभी बात कर रहे हैं ना दूसरे प्लेयर की, गुलाम की शायद कर रहे थे आप, इसी तरह अगर आप इसकी इनिंग देखें ना, इसने 6 रन मारे, उसको हारिस को छिक्का मारा, चौका मारा सीधा, ठीक है, पोल पे छिक्का मारा, सीधा चौका मारा। अब देखें, क्रिकेट में ना पिक एंड चूज़ होता है, आप अगर सही बॉल को पिक करके हिट नहीं मारते ना, तो आप कभी स्कोर नहीं करेंगे। हर बॉल आपको चौके छिक्के वाला तो लग जाए तुक्का, मगर तुक्का कभी कभी लगता है। अब वो जो जिस बॉल पे वो आउट हुआ, वो ना शॉर्ट पिच थी ना आगे थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ ज़रा सी थी कि जिसको पुल नहीं लग सकती थी, ठीक है, बेसिकली थी टांग पे। अगर आप उसको फ्लिक करते तो मेरा ख्याल है, एक तो आप 10 रन ले चुके हुए थे, आपने उसको पुल मारने की कोशिश की, टॉप पे बॉल लगा, क्योंकि टाइमिंग ही नहीं हो ही नहीं सकती टाइमिंग, तो वो कैच आउट हुए। तो मेरा ख्याल ये छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं ना, ये वैसे तो मैं अक्सर टीवी पे कमेंट्री करते हुए बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मुझे हंसी आ रही होती है, वो शॉट और उसका ही बता रहे होते हैं, ये नहीं बताते कि इसने गलती क्या की है, क्योंकि आती नहीं है ना, बताना ही नहीं आता। वो उन्होंने सारी स्टाफ है उसको भी इन चीज़ों नजर नहीं आ रही होती, उनको भी ये बताना चाहिए। जो कोचिंग स्टाफ है वो चीज़ें उसको, उस बच्चे को ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि इसमें टैलेंट है, अच्छा तेज़ खेलता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, ये सीखने वाली हैं, और ख़ुद प्लेयर को भी पता होना चाहिए कि यार मैंने अगर 10 रन कर लिए हैं तो मुझे अब ऐसे हिट नहीं मारनी। मेरा अपना ख्याल है, अगर वो फ्लिक करता तो शायद चौका छिक्का मिल सकता था उसको, बिल्कुल ठीक है, यूं मारने की भी। मजीद भी बात करते हैं सकलैन भाई, आपकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन ब्रेक का चुके वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, और जो कल की परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की, इस पर गुफ्तगू करेंगे।
एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको पीएसएल हंगामा में। तो मैच की बात हो रही है मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर के दरमियान। सकलैन भाई का ख्याल ये है कि ये 185 रन जो है ये कम है, ये तकरीबन अगर 200 तक होता तो एक फाइटिंग टोटल होता। लेकिन सर अगर बॉलिंग देखें, उधर हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की है आखिरी ओवर में उसको 20 रन पड़े हैं, ये तो 185 भी शायद ना होता, उससे तो पूरा मौका दिया कि चलो यार थोड़ा सा स्कोर कर लो, इज्जत रह गई थोड़ी सी 185 के टोटल के साथ। हारिस को हालांकि एक्सपीरियंस्ड बॉलर है और इंटरनेशनली खेलता रहा है, ये एंड में तो बड़ा प्रेशर वो टाइम होता है ना जो आखिरी ओवर होता है खास तौर पर, क्या हुआ? देखिए आखिर वाले में तो हर कोई पिट जाता है जो आखिरी ओवर चल रहा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो है ब्लंडर मारा गया है या बॉलिंग अच्छी नहीं की गई, क्योंकि वहाँ पे बैट्समैनों के लिए नथिंग टू लूज़, वो बस गेंद देखते हैं और हर चीज़ को उठाने के लिए चल रहे होते हैं। बट मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि डेरल मिचेल को मैं नहीं समझता कि ये 4 ओवर वाला बॉलर है। काफ़ी अरसे से ये 4 ओवर नहीं कर रहा था, न्यूजीलैंड से भी ये 4 ओवर नहीं कर रहा था। ठीक है, इसको 4 ओवर कराने की बजाय मैं ये समझता हूँ सिकंदर रजा और आसिफ अफरीदी जो बॉलर है, इसके 4 ओवर दोनों में से आसिफ अफरीदी को रिगार्डलेस 4 ओवर पूरे होने चाहिए। अच्छा। ठीक है 2 में 22 दिए हैं, मगर देखें आपके पास 5 बॉलर ऐसे होने चाहिए जो 4-4 ओवर वाले पक्के हों और आप रिगार्डलेस उनको लेके चल रहे हों। छठा बॉलर आपका तब लगेगा कि अनलेस अनटिल कि भाई बहुत ज़्यादा टर्निंग है तो आपके पास एक टर्निंग वो है तो आप उसको बीच में से 1-2 ओवर करवा दें। जो पक्का बॉलर है वो 4 ओवर का कोटा ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे आसिफ अफरीदी को जो है वो 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं हुआ। सिकंदर रजा जो है, जो कि मैं ये समझता हूँ डेरल मिचेल अभी बॉलिंग कर रहा है। हाँ जी। पिछले 1.5-2 सालों से मैंने भी इनके साथ न्यूजीलैंड के साथ काम किया, ये बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो ये क्या अभी ऑलराउंडर बनने के चक्कर में आ रहा है या अभी इसने बॉलिंग शुरू कर दी? करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, क्या इश्यूज थे। हाँ, मगर आपको सिकंदर रजा के अंदर पोटेंशियल है। आसिफ अफरीदी के 4 ओवर पूरे हैं, क्योंकि जब आप आगे जा रहे हो तो आपने अपने पक्के पत्ते जो है ना वो इस्तेमाल करने, ये नहीं कि स्टपनियाँ लगाई जाए। और तो अगर ये थोड़ी सी चीज़ें कर लेते तो मेरा ख्याल है ये 185 से थोड़ा सा ये नीचे ले आते। हारिस रऊफ का एक ओवर जो लग गया एंड में, आप नहीं कह सकते, वो आप एंड में किसी को भी लग जाते हैं, बड़े बड़ों को लगते हुए देखे, शोएब अख्तर को लगते हुए देखे। सही कुछ कह रहे थे आप। देखिए ये पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, मैंने नहीं कभी देखा हारिस रऊफ को कि उसने आके कोई पहले ओवर में 2 या 3 स्कोर दिया हो, बहुत कम, एक आध मैच शायद हो। वो अपना पेट, उसका एक सिस्टम है जिसमें उसने पहले ओवर में 12-13 स्कोर ज़रूर देना है और एंड में भी मार खानी, क्योंकि ये वेरिएशन से बॉल नहीं कर रहा। ये आके पता नहीं ये सोचता है कि शायद मैंने मार देना है बॉलर को, तेज गेंद कराने के चक्करों में होता है। इसमें जो सबसे बड़ी गलती जो है ना, अगर आप देखें, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि ये इतना क्रीज से पीछे बॉल करता है। ठीक है, इतना पीछे से करता है। आप अगर देखिएगा कि फ्रंट जो नो बॉल की लाइन है उससे, उस पॉपिंग क्रीज से ये इतना पीछे से बॉल करता है। ठीक है, एक तो आपकी पेस कम हो जाती है, सही है, प्लस आपको बैट्समैन को टाइम मिल जाता है रीड करने का, क्योंकि आप दूर से बॉल फेंकते हैं ना। आप देखें जितने भी फास्ट बॉलर नो बॉल हो जाते हैं, मैं मानता हूँ, मगर इसने जब से पाकिस्तान टीम में आया है, पाकिस्तान कोचेज़ ने या उसने ये कोशिश नहीं की कि मैं यार थोड़ा आगे से बॉल करने की कोशिश करूँ। उससे इसको, और जो क्योंकि तेज़ है, ठीक है ना, जब आप आगे से करेंगे ना आपको टाइम कम मिलेगा बैट्समैन को पिक करने का। मतलब उस पर किसी ने आज तक वर्क ही नहीं किया। मैं हैरान हूँ, मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ यार इसको ठीक कर लो, इसको आपकी पेस आगे से बैट्समैन को पिक करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। सकी अगर आप खुद अंडरस्टैंड करो, आप जब क्रीज से दूर से बॉल करेंगे आपको बहुत टाइम मिलेगा। वो जो पीछे भी करता है या आगे करता है ना, वो इतना बैट्समैन को टाइम मिल जाता है कि वो उसको शॉट खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल सही है। तो एक तो ये चीज़ है कि उसको इस पे काम ज़रूर करना चाहिए। अब पता नहीं अब वो करता है कि नहीं करता। हर मैच में वो 40 से, मैंने इस 5 मैचों में देख लें, मैंने शायद एक आध मैच ऐसा हो, अदरवाइज़ उसको 10 के रन्स की एवरेज से अगर आप जाते हैं तो टीम को तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप 2 आउट भी करें तो इस पे उसको, हमारा स्ट्राइक बॉलर है पाकिस्तान के लिए रेगुलर खेलता है, उसको इस पे काम करना चाहिए। लेकिन अब आपकी राय उसके बारे में जो मर्जी हो, जो पैसे जो लगा रहे हैं, जो अली तरीन साहब है उनका फेवरेट बॉलर है, वो इसको प्रेफर करते हैं। इसको दूसरा मैं दूसरा आपको बताऊं, जो सकी ने अभी बात की ना कि अफरीदी को बॉलिंग ऊपर करनी चाहिए थी, ये आसिफ को।
देखें ये कैप्टन की ड्यूटी होती है। जब आप देखते हैं ना कि एक टीम का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, ये एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि उस वक्त वो अपने उन बॉलरों को लगाए जिनको उसको डर होगा कि यार इनको बाद में मार पड़ेगी। सही है। तो उसमें वो ओवर निकालने की उनकी कोशिश करे और दूसरों को बचा के रखते हैं एंड तक के लिए जो अच्छे बॉलर। देखें ना, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो वैसे ही स्लो रन रेट है, अगर उसमें विकेट मिल गई तो और उसको फ़ायदा हो जाएगा, वो उसकी ओवर भी निकल जाएंगी। तो ये कप्तानी का आपको यहाँ से भी आप अक्सर बात करते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा था शादाब बेहतर कप्तान है, क्योंकि कप्तानी सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। दुरुस्त है सर। बॉलिंग मुल्तान सुल्तान की आकिफ जावेद कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। अगर कल देखें बैट शाह ठीक है, स्कोर उनको पड़ा, लेकिन उन्होंने 2 विकेटें भी साथ साथ ली हैं। ओवरऑल कैसे देखते हैं जो बॉलिंग जो की है मुल्तान सुल्तान ने, क्योंकि स्कोर भी ज़ाहिर कम था, उसको डिफेंड करना मुश्किल होता है ऑब्वियसली। देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रही शफल क्यों कर रहे हैं। आकिफ जो है वो डोमेस्टिक में नया गेंद करता है, पहला ओवर करता है, जैसे शाहीन अफरीदी पहला ओवर करता है। शाहीन अफरीदी के अगर आप पहले ओवर का रिकॉर्ड निकाल दें, T20 में जो सबसे इकोनॉमिकल ओवर है जब से T20 शुरू हुई और अब तक, वो पहला ओवर। सही स्टैट्स बताते बिल्कुल ठीक है। सबसे इकोनॉमिकल ओवर जो है वो पहला ओवर है, क्योंकि बैट्समैन जब भी आते हैं, चाहे वो पहली इनिंग हो चाहे दूसरी इनिंग हो, सबसे इकोनॉमिकल ओवर ओवरऑल निकाला जाए तो वो पहला ओवर होता है। बैट्समैन देखते हैं टाइम, पिच, क्या कंडीशन, ये वो आते हैं और आके वो देखते हैं, ठीक है, 2-3 गेंद ऐसे ही निकलते हैं, आपका जनाब ओवर निकल जाता है। सही है। तो ये हमने, जब मैं हेड कोच बना तो इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा पहला मैच था और पहली मरतबा हम इंडिया से वर्ल्ड कप में जीते, वो वाला मैच था। इमाद वसीम पहला ओवर करता था, तो हम लोग वर्किंग कर रहे थे कि यार एक एक ओवर को डिटेल में देख रहे थे कि एक ओवर की क्या इकोनॉमी है, उसका स्ट्राइक क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्लेयर बाय प्लेयर सारा काफ़ी वर्किंग करने का पता चला ये पहला ओवर है। ओके। तो फिर स्विच किया गया, इमाद वसीम पहला ओवर करता था, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की शाहीन को, मैंने कहा नहीं तुम पहला ओवर करोगे, इसको स्विच करेंगे। बाबर को समझाया कि हम बजाय इकोनॉमिकल जाए, हम पहले में आउट करने के लिए जाएंगे, और विकेट मिली भी। इकोनॉमिकल तो है ही है, हम अटैक करने के लिए जाएंगे। तो तब से फिर शाहीन जो है ना वो पहले ओवर पे आया और उसने पहले ही ओवर में 2 आउट किए। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखें, आकिफ जावेद पहला ओवर करता है और वो अब कौन से नंबर पे आ रहा है। जब आप ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप किसी का रोल चेंज कर देंगे ना तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, पीएसएल हंगामा में दोबारा हाजिर होते हैं कुछ देर में। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो इस वक्त टेबल है, पॉइंट्स टेबल, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड सर फहरिस्त है। 5 मैचेस खेले हैं, 5 जीत रखे हैं। सबसे नीचे हैं मुल्तान सुल्तान, 6 मैच वो खेल चुके हैं और उसमें से वो सिर्फ 1 जीते हैं, 5 वो हारे हैं। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के भी 6-6 मैच हो चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी के 5 और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अभी तक 4 मैच हुए हैं। और आज जो मैच होने जा रहा है वो भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का ही है। मलिक साहब, पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बेहतर पोजीशन में है जीतने की? यह दोनों टीमें देखें, दोनों टीमें एक जैसे ही परफॉर्म कर रही हैं। बुरा परफॉर्म करें दोनों नहीं, मतलब इतना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। जैसे मतलब इस्लामाबाद आपको नज़र आती है कि एक ही टीम अलहदा नज़र आ रही है, बाकी जितनी भी टीमें हैं वो एक दिन बहुत अच्छा खेल रही हैं, दूसरे दिन आपको स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही है। तो दोनों ठीक टीमें हैं, मगर मेरा ख्याल है इसमें एज किसको हासिल है अगर जो लाइनअप है उनकी देखें तो? यार T20 में आपको बताऊं, ये बड़ी फ़नी सी गेम है। उस दिन एक तो पहले 6 ओवर बड़े वाइटल होते हैं जी, फिर उसके बाद उस दिन जो थोड़ा सा बेहतर खेलती है वो नज़र आता है कि यही टीम जीतेगी। मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो है ना पेशावर को एज हासिल है, आप समझते हैं? पेशावर मुझे थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है, मगर मैं वही 40-60 वाला काम करते हैं हम। उधर से भी आप लेके नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि कोयटा की इतनी बुरी टीम है। पिछला मैच उन्होंने बड़ा अच्छा जीता था और एक्सपीरियंस बॉलर हैं जैसे आमिर है और भी हैं। तो मगर मैच इनका ना एक जैसा ही होना है, सही है, कोई वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। सर जी 2 मैचेस दोनों ने जीत रखे हैं, अगरचे खेले उन्होंने ज़्यादा है, पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैचेस खेले और कोयटा ने 4। आपके ख्याल में कौन सी टीम बेहतर पोजीशन में? देखिए दोनों
एक ही स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रहे सही हैं है। और कोई ऐसा नहीं है कि इनके तीनों ही यूनिट जो है ना इम्प्रेसिव हो। हमेशा काम करें। साइम स्ट्रगल कर रहा है, पेशावर ज़ल्मी जो है ना इसको बड़ा मिस कर रहे हैं। अगर साइम अब अगर जाके पकड़ते हैं ना अपना मोमेंटम, वैसे 8 7 6 7 मैच हो गए हैं। हाँ 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 हो गए वही ना, हाँ तकरीबन पेशावर में 5 हो गए। तो अगर साइम मोमेंटम पकड़ते हैं तो इनको काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। बाबर की जो वापसी हुई है वो किस हद तक फ़ायदेमंद होगी पेशावर के लिए, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो आता है। बाबर और आमिर का आज मुकाबला होगा। आमिर ने जब पिछला एग्रेशन दिखाया बाबर को, तो बाबर आएगा कुछ बताने के लिए। गालिबन लाहौर में खेल रहे ना, कदाफी स्टेडियम में मैच है, तो लाहौर में उसके फ़ैन भी है, तो बाबर बताएगा आमिर को इस मरतबा। तो आज कॉन्टेस्ट इन दोनों के दरमियान होना चाहिए क्योंकि आमिर तो आता है, जब भी बाबर आता है वो अपना एग्रेशन दिखाता है। तो आई थिंक बाबर को भी अपना एग्रेशन का तोड़ दिखाना चाहिए आज। तो बाकी अगर देखा जाए तो दोनों पैची परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सही है। साइम का अगर चलता है ऊपर से कुछ स्टार्ट देता है उसको, तो मेरा ख्याल है कुछ डिफरेंस डालेगा। वरना ये है कि पिछला जो मैच कोयटा ग्लैडिएटर ने खेला और जो सर विव का जो एटीट्यूड नज़र आ रहा था बेंच के अंदर, वो उधर डग आउट के अंदर, तो आई थिंक काफ़ी इनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा पिछले मैच की, क्योंकि बहुत ही लो टोटल को उन्होंने डिफेंड किया हुआ है। मेरे ख्याल वेव का ज़्यादा नज़र आ रहा था। विव तो हर तरफ हमारे से ज़्यादा वो अच्छा बाबर एक ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्टेस्ट जिसकी बात करें आमिर के साथ उसका होगा, वो तो नज़र आएगा ही ऑब्वियसली, लेकिन कप्तानी जो है उनकी ऑब्वियसली बाबर बेसिकली अगर आप बाबर देखें ना, वो इतना अग्रेसिव प्लेयर नहीं है। ठीक है। जैसे फ़खर है, फ़खर को उसने एक मैच में फास्ट बॉलर ने तंग करने की कोशिश, उसने छिक्का मारा था गुस्से में। मगर बाबर में उस तरह अग्रेसिव नहीं खेलता वो। ऑब्वियसली बॉलर को एज होता है, अगर वो आउट कर गया तो उसके जहन में ये भी होगा कि यार इसने आउट कर दिया तो इसने तो टांगे चला देनी है, कभी हाथ चलानी है इधर उधर। सही, हाँ, तो मेरा ख्याल है वो कोशिश करेगा कि, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो कोशिश करेगा कि इसके 2 ओवर निकालूं। अच्छा, इसको मौका ना दूं वो उछलने कूदने का। तो वो ऑब्वियसली एक एज ए बैट्समैन, देखें मेरे जैसा बैट्समैन जो था ना, वो मैं भी थोड़ा सा गुस्सा कर जाता था। अच्छा। मतलब ये डिपेंड करता है ना बैट्समैन पे। तो मेरे ख्याल वो कोशिश ये करेगा कि ये थोड़ा वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। सही है। आप उसकी पहली इनिंगें भी देख लें तो वो खेलेगा अपनी स्टार्ट में। मगर जो लास्ट मैच खेला था उसमें बड़ा अग्रेसिव खेला। उसके अच्छा लगा कि उसने स्ट्राइक रेट अपना बेहतर किया था। तो आई होप कि इस मैच में भी वो अपना रिपीट करेंगे उसको। बिल्कुल ठीक है। सचिव, बॉलिंग में आमिर की तो आपने बात कर ली है, अगर ओवरऑल बाकी बॉलर्स की अबरार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लग रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पिछला मैच जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया है, हाँ, छोटे बॉलर्स, हाँ, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है, डॉट बॉल लेके आए और जहाँ पे विकेट चाहिए उन्होंने विकेट लेके दी है, तो आई थिंक इनको काफ़ी क्लैरिटी होगी अपने बॉलिंग प्लान के अंदर। बैटिंग में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इनके बॉलिंग प्लान के अंदर जो है ना इनको काफ़ी क्लैरिटी है। दूसरी साइड पे अगर देखते हैं तो अली रज़ा बॉलिंग कर रहा है, लूक वुड करता है नहीं करता। आरिफ यकूब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अलजारी जोसेफ जो है वो भी थोड़ा पैची चल रहा है, कभी करता है 2 ओवर अच्छे करते हैं, 1 ओवर गंदा कर देता है, फिर इस तरह चल रहा है। और इनकी बॉलिंग अगर देखी जाए तो मुझे कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग ज़्यादा कदरे बेहतर लगती है। बैटिंग में दोनों जो है वो बिल्कुल वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का। बाबर ने थोड़ा लोड उठाया हुआ है, टॉम ने थोड़ा उठाया, हारिस बहुत अच्छा, तलत बहुत अच्छा चल रहा है बैटिंग के एतबार से। सही परसेंटेज पे आ जाए। आई थिंक आई विल गिव 50-50 दिस टाइम। राइट, चलिए जी, वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, PSL हंगामा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।